तो भी साथियों, आचार्य संत को सुनने के बाद ना जिंदगी अजीब टाइप की हो जाती है। आचार्य संत को सुनो, चाहे हम औसत को सुनो, चाहे हम किसी और को सुनना ना, जो मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा सुप्रीम में जाते हैं, उन लोगों को अगर हम सुनते हैं तो हमारा जो जीवन होता है ना वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त सा हो जाता है। सभी को पता ही होगी ये बात, अगर आपको पता है यार, या मतलब जिनको नहीं पता, या अगर आपको पता है तो मेरा पॉइंट क्या है इस बात के ऊपर कि भाई ये क्या सा ज्ञान है, ये कैसी बातें होती हैं जिससे कि बंदा ना परिवार से ना टूट सा जाता है, उसका जीवन जीने का मन सा नहीं करता, या वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता फिर, या परिवार में इतनी बात नहीं करता, परिवार में हंसता बोलता भी कम है, परिवार में रोता भी नहीं है, चिंता भी नहीं करता, चिंता भी करता है, गुस्सा भी नहीं करता, गुस्सा भी करता है, कई बार नाराज भी हो जाता है। ठीक है। और फिर काम में मन भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए तुमने सब कुछ तो बोल दिया कि मान लो मृत्यु की याद रखो, है ना, जो मृत्यु की याद रखेगा मृत्यु है, जो मृत्यु की याद रखेगा मौज में रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें होती हैं जो मैंने सुनी है, जो मैंने समझी है, अपनी समझ से जितनी समझ सकता हूँ मैं। ठीक है। तो जीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया यार, सच में, और हो भी जाता है। ज्ञान की ना, जो जितना ज्ञान दे रहा कोई पर्सन, एक बात बता रहा, उसका हमेशा दूसरा पहलू भी याद रखना चाहिए अपना, सोचना चाहिए कि दूसरा पहलू क्या हो सकता है उसका। क्योंकि जैसे कि मतलब लाइक्स और अनलाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, लाइक डिसलाइक होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होती है ना कि भाई एक बात है, ठीक है, उसका दूसरा पक्ष भी तो होना चाहिए। क्योंकि मान ले कि जो आध्यात्मिकता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ना इंसान ना मतलब संसार में तोड़ देती है, आपको तोड़ दिया होगा शायद संसार में, तो ना। तो ये तो बात सच है, बिल्कुल फैक्ट है कि भाई कैसे कैसे हो सकते हैं सब, सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है। कि भाई संसार में अचानक से बंदा किसी को सुनता है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, पर कैसे? क्योंकि एक नई इंफॉर्मेशन दिमाग में गई और उसका सिर्फ एक पॉइंट गया, या एक साइड गई, दूसरी साइड नहीं गई। तो कृपया करके आप दोनों साइड को ध्यान से सुने और समझे, या एक साइड सुन ली तो दूसरी साइड को भी आप समझे सुने, यानी कि पॉजिटिविटी है तो उसको नेगेटिविटी को भी समझे, समझे। मतलब जो आध्यात्मिकता होते हैं ना, पूरा पूरा प्रोसेस होता है जो, ठीक है, ये इंसान को थोड़ा सा ये कर देता है, अकेला कर देता है। ठीक है। संसार में दूसरे इंसान इससे खुश नहीं हो पाते। ठीक। और खुद भी इतना खुश नहीं रहता, सीरियस रहो। ठीक है। चलो हम जैसे क्या होता है ना कि भाई मौत याद होगी तो मौज याद रहेगी ना, मौत याद रखो मौज में रहोगे ना। तो इससे क्या होता है कि इंसान फिर कई बार काम भी नहीं करता, और कई बार काम करता भी है तो एक मस्ती में करा, लेकिन उसी तरीके से काम भी नहीं हो पाता। यही बात सच है। क्योंकि मस्ती में किया गया काम, क्योंकि मस्ती का मतलब क्या होता है भाई, मतलब कोई अनगोल है, बस कोई गोल नहीं है। ठीक है। बिना गोल के चल रहे हैं, क्योंकि फिर तो मृत्यु है। मतलब काफी चीजें ऐसी गड़बड़ी लगी मुझे तो। ठीक है। कि भाई ये क्या है, भाई कैसे इसको रखें, साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे इसको मेंटेन करें, पर मेंटेन इसको करना नहीं है, यहाँ पे हमने सीखना था। ठीक है। अब होता क्या, समाधान क्या है इसका, बात का समाधान ये है कि अगर आप ऐसा हो चुके हो तो कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब संसार तो बिना मतलब क्या बेकार है, कुछ नहीं संसार में, लेकिन आप टारगेट बनाओ जीवन में कुछ बढ़िया सा। ठीक है। बड़ी से टारगेट बनाओगे, जबरदस्त टारगेट बनाओगे, उसके ऊपर काम करो, उसमें जी जान लगा दो। क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करो, कोई सा भी काम करो, कोई सा भी काम छोड़ो, शुरुआत करो, पैसा कमाओ मोटा, घूमो फिरो, खर्च करो उस पैसे को, घूमो फिरो, मकान भी बनाओ। ठीक है। विवाह करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन जो काम जरूरी है, जैसे खेलना कूदना, दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, पैसे कमाना, उसको खर्च करना, एंजॉय करना लाइफ को, घूमना फिरना। ठीक है। ये काम दूर करो बस, जीवन को और कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है। फालतू के लक्ष्य समाज के लोग देते हैं। अध्यात्म से आपने क्या सीखना, वो सीखना कि भाई मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन अब हमने क्या काम करना, वो काम डिसाइड करना और सोचना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म ऑलमोस्ट इसके लिए ही है, वैसे दिमाग नहीं खराब करता है, लेकिन जो मैंने टॉपिक समझा है ना वो यही है कि भाई सिर्फ काम करो ठोक का। क्योंकि मतलब ये जो संसारिक का जो खुशियां होती है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सुख, सुख मतलब सुविधा, सुविधा के बाद आती है खुशियां, और खुशी के बाद आता है आलसपन, या हम कह सकते हैं बेकारपन, या हम कह सकते हैं कि भाई काम ना करना। ठीक है। क्योंकि तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि नहीं, हार्ड वर्क करो,
स्मार्ट वर्क करो, इंजॉय करो, आनंदित रहो या मस्त रहो जीवन में, और काम भी करते रहो, ठीक है, टारगेट बनाते रहो, अचीव करते रहो, लगे रहो, उसमें लगे रहो, मतलब उसमें सब कुछ आ गया ना आप। हाँ, समाज में शादी करनी नहीं करनी, बच्चे पैदा नहीं करने नहीं करने, ये एक अलग बात हो जाती है, इसको आपने कैंसिल भी कर सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। तो जरूरी क्या है आध्यात्मिक तौर पे, अगर जो आपका दिमाग पहले खराब था, वो इसलिए होता है क्योंकि आप सही टारगेट या सही नहीं समझ पाते अध्यात्म को, ठीक है। जो मैंने अब तक समझा ना, वही समझा कि भाई सही काम करने पे ध्यान दो, बस सही काम करने पे, सही काम मतलब वही बात है, पैसा कमा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो फालतू की टेंशन होती है ना, पहले उसको देख लो मार्केट में क्या क्या है, वो दूसरों को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस मजे ही मजे हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आई कार्ड्स पे भी दे दिए बहुत सारी वीडियोज, ओके।